Hello, friends, and welcome to Net Forum. The topic of today's lecture is classes and objects in Python. We will start with the basic introduction of classes and objects and the implementation in Python, and slowly we will keep on exploring our lecture. Right? So let us start. What is a class and how it is being used in Python? What is its syntax and what type of terminologies we are going to use? Right. So first of all, what is a class? So if I write a very small and a layman language, then we can in layman language you can say that a class provides a way of encapsulating, right? Provide a way of encapsulating or combining they call it data attributes and member functions, right? If you don't have any prerequisite like C++ or Java, if you have, then definitely you will going to have an edge. But if you don't, then no problem with that. Now, since the topic is that we are going to discuss it in Hindi, so I am switching it in Hindi. So क्या होता है कि जब क्लास होती है, एक क्लास जब बनती है दोस्तों, तो इसके दो मेंबर फंक्शन, दो इम्पोर्टेंट जो है वो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं. तो दो हम कह सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट आपके जो है वो टूल्स होते हैं. तो पहला होता है, इसमें हम कहते हैं डेटा एट्रीब्यूट्स, जो कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं. और दूसरा होता है आपका मेंबर फंक्शन, जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी या हम किस तरीके की फंक्शनैलिटीज़ उस ऑब्जेक्ट में इंड्यूस करना चाहते हैं. तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा. ऑब्जेक्ट, ये आपका क्लास हो गया. ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए एक तरीके से. और ये आपके जो है वो आपका सेट ऑफ मेंबर फंक्शंस हो गए. So we can say that there can be more than one attribute, and they can also have more than one member functions which are there to implement the functionalities of a class. देखिए, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी होता है. एक कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज सुरेश, एक नाम ले लिया मैंने. अब ये एक स्टूडेंट है, तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? इसका रोल नंबर होगा, राइट. इसका ऑफ कोर्स जेंडर कह सकते हैं, और इस सब इसकी स्ट्रीम, ये साइंस साइड से है या आर्ट साइड से, बराबर. सो ये सब चीज़ें जो कि इस ऑब्जेक्ट सुरेश की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं. ठीक है. हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरीके हो सकता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को जो डिफाइन करता है वो कहलाता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. और एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस मिल करके एक क्लास बनाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक तरीके से इनकैप्सुलेशन. सो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन है बाइंडिंग ऑफ द मेंबर एट्रीब्यूट्स एंड मेंबर फंक्शंस टुगेदर. इस तरीके से हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं, हाइपोथेटिकल डायग्राम, कि ये एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, जैसे हम लोग मेंबर फंक्शंस भी बोल रहे हैं, इनके बीच की बॉन्डिंग को एक साथ दर्शाना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है. ठीक. तो इतने बैकग्राउंड के साथ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. विद दिस बैकग्राउंड वी विल गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड सी द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द पाइथन. राइट. पहले सिंपल से एक क्लास बना के देखते हैं, थोड़ा सा सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है. तो क्लास के लिए सपोज मेरे क्लास बनाता हूँ, क्लास ए. क्लास ए. अब इसमें क्या है कि यहाँ पे दो कोलन लगाते हैं.
उसके बाद ये अब यहाँ इसमें आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखते हैं, मतलब कि कोलन लगाने के बाद अगली लाइन जो है वो यहाँ शुरू करेंगे, वो अपने आप ही कर्सर वहीं पे ही आ जाता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ a = 10 और b = 20, ठीक। और मैं यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ डेफ, फंक्शन डेफ से देते हैं सम सेल्फ, ठीक। और सेल्फ डॉट सी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी और प्रिंट सेल्फ डॉट सी। अब यहाँ पर देखिए, देखने वाली बात यह है कि ये दोनों जो हैं वो आपके हैं डेटा एट्रीब्यूट्स, और ये जो है आपका, ये है आपका फंक्शन, ठीक। अब यहाँ पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है, अब आपका ये क्लास बन गया पूरा, बस इतना ही, इस छोटा सा क्लास मैंने बनाया है। अभी मैंने कंस्ट्रक्टर की बात नहीं करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है दोस्तों, वो निकल के आई है कि व्हाट इज़ दिस सेल्फ। सेल्फ क्या होता है, क्या है ये सेल्फ, इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको भी देखेंगे अभी हम। तो जब मैं इसको इसके कर्सर पे जाकर के कॉल करूँगा, तो मैं सपोज़ मैंने एट्रीब्यूट लिया a1 = a, ठीक। बस इतना, उसके बाद फिर a1 डॉट सम, ठीक। ये क्या होता है, कैसे कॉलिंग होती है, आइए इसको देखते हैं। और इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज़ और समझेंगे, इसका नाम है नेम स्पेस। तो दो चीज़ समझनी है हमें इस लेक्चर में, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड दूसरी चीज़ समझनी है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस, ठीक। सेल्फ क्या होता है, सेल्फ देखिए एक ऐसा कीवर्ड है जो कि पाइथन में यूज़ करा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। क्या मतलब है कहने का, कि जहाँ पे सेल्फ है वहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, a1 लगा देता हूँ, ठीक। तो अब देखें क्या क्या बन के आता है हमारे सामने। अब सेल्फ को बता रहे हैं, सेल्फ इज़ अ कीवर्ड यूज टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो पहले बार मैं इसको लिख देता हूँ ताकि और चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे होता है। तो ये आएगा क्लास a = 10, b = 20, डेफ, ये नीचे ही आएगा, इसके लाइन में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है। डेफ सम। अब यहाँ पे मैं a1 लिख रहा हूँ, इंटेंशनली लिख रहा हूँ, ये a1 लिखा नहीं आता है, आपको सब बताने के लिए बस। a1 डॉट सी इक्वल टू a1 डॉट ए प्लस a1 डॉट बी प्रिंट a1 डॉट सी। देखिए ये जो सिंटैक्स है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या करा है मैंने इसमें, देखिए जैसे मैं a1 = a कॉल किया तो क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, मैं इसे ऐसे डिफाइन करना नहीं चाह रहा था, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। तो a1 डॉट सम मैं जैसे लिखूँगा, यहाँ पे क्या मैंने पास किया है, एट्रीब्यूट पास किया है विद द नेम सेल्फ। तो सेल्फ क्या करेगा, सेल्फ वेरिएबल जा कर के फ़ौरन a1 की एक कॉपी क्रिएट कर देगा और यहाँ पे a1 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट सी, जो कि बेसिकली क्या कह रहा है ना, a1 डॉट सी और इक्वल टू a1 डॉट ए। अब चूँकि ये डेटा मेंबर्स हैं तो जो एट्रीब्यूट से ही एक्सेस करे जाएंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो स्टेटस होता है यहाँ पे वो पब्लिक होता है। तो अब यहाँ पब्लिक ही डिक्लेयर कर रखा है इन्होंने, a1 डॉट सी इक्वल टू a1 डॉट ए प्लस a1 डॉट बी विच विल गिव यू a1 डॉट सी। तो यहाँ पे सब जगह हाइपोथेटिकली बैकग्राउंड पे a1 चल रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई तो a1 क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए नहीं लिखा, मान लीजिए मैं एक एट्रीब्यूट और कॉल करता, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने a1 किया है, अभी मैं एक एट्रीब्यूट अगर मैं और कॉल करता a2 इक्वल टू a और फिर मैं करता a2 डॉट सम, तो क्या मुझे दोबारा फिर से सबके लिए a2 लिखना पड़ता। तो सेल्फ जो एक जनरल कीवर्ड होता है जो कि हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने का काम आता है। जैसे a1 की जगह मैंने a2 कर दिया, यहाँ फिर मैंने a2 कर दिया, यहाँ पे फिर से a2 हो गया, यहाँ पे फिर से a2 हो गया, यहाँ पे a2 आ गया, ठीक है। तो हमेशा जो सेल्फ होता है वो करंट ऑब्जेक्ट को आपके पॉइंट करने के काम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज़ आती है आपकी, नेक्स्ट थिंग इज़ नेम स्पेस। दिस इज़ फर्स्ट वन एंड दिस इज़ सेकेंड वन।
अगली जो पॉइंट है वो है आपका नेम स्पेस। क्या होता है नेम स्पेस? हम सब ने नेम स्पेस का नाम सुना होगा, चाहे हमने पाइथन पढ़ा हो या हमने C++ पढ़ा हो, वी ऑल हैव गॉन थ्रू द नेम स्पेस। व्हाट इज़ अ नेम स्पेस? अ नेम स्पेस इज बेसिकली, I would like to say that if I draw like this, it is a space where we can have variables of unique names, right? We cannot have the variables or methods having the same name, right? For example, that you cannot create a variable of name self, because self is already a defined keyword here in this namespace. तो ठीक है, तो एक नेम स्पेस वो एक पर्टिकुलर एक प्लेस होता है, एक पर्टिकुलर एक छोटा सा मेमोरी का एक पार्ट होता है जिसमें कि कुछ कीवर्ड्स, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम उन कीवर्ड्स, सेम कीवर्ड्स के नेम के वेरिएबल्स नहीं बना सकते। तो आइए बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे थोड़ा सा तो और समझ में आएगा। पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ नेम स्पेस इज़ अ मैपिंग, a name space is a mapping of names and objects. Names and objects, ठीक। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है वो एक क्लास बनाया, क्लास ए, ठीक। इसके मैंने दो एट्रीब्यूट्स बनाए, A1 इक्वल टू ए और A2 इक्वल टू ए। और इस क्लास के अंदर मेरे पास X और Y दो मेरे पास मेंबर एट्रीब्यूट्स के भी कहते हैं इनको, और इनको डेटा एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ठीक। दो एट्रीब्यूट्स थे, ठीक। तो अब मैं जैसे ही कॉल करूँगा A1 डॉट एक्स इक्वल टू सपोज 10 और A1 डॉट वाई इक्वल टू 10, और मैं ये भी कॉल कर सकता हूँ A2 डॉट एक्स इक्वल टू 10 और A2 डॉट वाई इक्वल टू 20, ठीक। अब आप कहेंगे साहब ऐसे डायरेक्ट कॉल क्यों कर सकते हैं? बोले क्योंकि ऐसे डायरेक्ट कॉल मैं इसलिए कर सकता हूँ, पहली बात तो ये है कि ये दोनों जो हैं वो पब्लिक वेरिएबल्स हैं, पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं, और ये मैंने इनके इंस्टेंसेस क्रिएट कर दिए, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। यानी कि मैंने जो है वो दो छोटे छोटे नेम स्पेस बनाए इस बड़े नेम स्पेस के अंदर। समझिए इस बात को। A1 यहाँ कॉल करेगा A1 डॉट एक्स, A1 डॉट वाई। A2 बनाया वो यहाँ कॉल करेगा, जो कि कहेगा A2 डॉट एक्स और A2 डॉट वाई। तो आप देख रहे हैं दो सेपरेट नेम स्पेसेस हैं मेरे पास, जो कि आपस में दूसरे से टकराएंगे नहीं, किसके अंदर? एक बड़े नेम स्पेस के अंदर। दे आर आइडेंटिकल, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल, राइट। एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है और आइडेंटिकल है। तो अब जब मैं ये कॉल करूँगा तो ये तब अपने अपने आइसोलेटेड डेटा स्पेस पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज सपोज अ नेम स्पेस नंबर 1, दिस इज अ नेम स्पेस नंबर 2। तो ये होते हैं नेम स्पेसेस जिसमें कि हमने वेरिएबल्स को रिसाइड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब फंक्शंस भी हो सकते थे। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता, डेफ func1, ठीक है, उसकी कोई डेफिनेशन दे देता इसके नीचे। तो यहाँ पे दो फंक्शंस अलग अलग कॉल होते हैं, func1 और ऑफ कोर्स func1 ही है। यहाँ पे होता है A1 डॉट func, यहाँ पे होता है A2 डॉट func, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन कॉल होता है इसका। तो ये हैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मुझे बतानी थी, नेम स्पेस और सेल्फ के बारे में। अब इसके संबंधित एक और चीज़ हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नोन एज दी क्लास ऑब्जेक्ट्स। अब आइए जाइए थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, फंक्शंस, इस क्लासेस को, और इसके कुछ और एग्जांपल्स और इंस्टेंटिनेशंस, कंस्ट्रक्टर्स क्लासेस के क्या होते हैं ये देखते हैं, लेकिन वो देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।